एक बार की बात है, जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी अचानक से तेज आंधी आने लगी, जिससे सियार डर गया। ओह, इस आंधी को भी अभी ही आना था। अब क्या करूं? कहां छुपूं? आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। इससे पहले सियार कुछ समझ पाता, वहां जोर की आंधी आई और पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से सियार के ऊपर ही गिर पड़ा, जिससे सियार बुरी तरह घायल हो गया। हाय, इस पेड़ को भी मेरे ही ऊपर गिरना था। अब मैं क्या करूं? घायल सियार किसी तरह वहां से चलते हुए अपनी गुफा में पहुंचा और आराम करने लगा। आखिर उसे चोट जो लगी थी, पर कुछ समय बाद उसे जोरों से भूख लगने लगी। बहुत तेज भूख लगी है। मुझे शिकार करने के लिए गुफा से निकलना ही होगा, वरना यहाँ पड़े पड़े भूख से ही मर जाऊंगा। सियार भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और किसी तरह घायल अवस्था में ही शिकार की तलाश में अपने गुफा से बाहर आया, जहाँ कुछ दूर जंगल में चलते ही उसे एक खरगोश दिखा। वाह, अगर ये खरगोश मेरे हाथ लग जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। सियार खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, पर वह इतना घायल था कि खरगोश को पकड़ना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए खरगोश उसके हाथ से निकल गया। कैसी हालत हो गई है मेरी, एक खरगोश भी नहीं पकड़ सकता। शिकार की तलाश में चलते चलते वो पास के गांव तक पहुंच गया। लगता है आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इस गांव में देखता हूँ, शायद कोई मुर्गा या बकरा हाथ लग जाए। तभी कुछ लोगों ने सियार को वहां देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। सियार, गांव में सियार आ गया, पकड़ो उसे, मारो। गांव वाले सियार को मारने के लिए हाथ में डंडे और कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गए। ये देखकर सियार अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते एक धोबी के घर के सामने पहुंच गया। सियार अब थक चुका था और उसमें और भागने की हिम्मत नहीं थी, पर गांव वाले उसके पीछे अभी भी पड़े थे। ये गांव वाले तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। सियार छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी सियार की नजर एक घर के बाहर रखे एक ड्रम में पड़ी। हाँ, ये जगह सही रहेगी। इस ड्रम के अंदर छुप जाता हूँ। जब गांव वाले चले जाएंगे तभी बाहर निकल जाऊंगा। सियार बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए ड्रम में कूद गया। धोबी ने उस ड्रम में कपड़ों के लिए नीला रंग घोल के रखा था। सियार किसी तरह अपने सांस रोककर रंग में डूबा रहा। इसमें तो पानी भरा है, आसमान से कूदे और पानी में गिरे। खैर, बस थोड़ी देर की बात है। गांव वालों ने सियार को बहुत खोजा, पर वो उन्हें नहीं मिला। लगता है सियार भाग गया, चलो वापस अपने घर चलते हैं। जब सियार को पूरी तरह से यकीन हो गया कि गांव वाले वहां से चले गए हैं, तो वह ड्रम से बाहर निकला। वो पूरी तरह भीग चुका था। ओह, पानी में पूरी तरह से भीग गया हूँ। जल्दी से जंगल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। सियार जैसे ही जंगल की ओर गया, उसने देखा कि सारे जानवर उसे देखकर डर रहे हैं और उसे देखकर भाग भी रहे हैं। भागो, जंगल में कोई अलग जानवर आ गया है। ये तो बहुत ही खतरनाक लगता है, भागो। सबको डरते देखकर पहले तो सियार को कुछ समझ में नहीं आया, और जब वो थका हुआ सियार पानी पीने के लिए जंगल के नदी के किनारे गया, तब उसने पानी में अपनी परछाई देखी। वो पूरी तरह से नीला हो गया था। तब उसे बात समझ में आई और चतुर और चालाक सियार के मन में एक बात आई। अच्छा, तो ये बात है, मतलब उस ड्रम में पानी नहीं बल्कि नीला रंग था, और जंगल के जानवर मेरे नीले रंग के कारण मुझे कोई और जानवर समझ के डर रहे हैं। जंगल में राज करने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हा हा हा। सियार अपनी योजना अनुसार जानवरों के पास जाकर उन्हें रोकने लगा। सुनो मेरे जानवर भाइयों, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भागो मत, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सियार उनके पास गया और उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। भाइयों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग मेरा नीला रंग देखकर मुझसे डर रहे हो। मैं ये भी जानता हूँ कि इस रंग का जानवर इस जंगल तो क्या पूरी धरती में नहीं पाया जाता। सही कहा, तुम कहाँ से आए हो? मैं स्वर्ग से आया हूँ। मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है एक संदेश देकर। तुम जल्दी से सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। ये सुन खरगोश को सियार पर यकीन आ गया
और वो जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर ले आया। सियार जंगल में बने एक ऊंचे पत्थर में खड़ा हो गया और अपनी बात कहने लगा। आप सबका स्वागत है। मुझे भगवान ने खुद इस जंगल में भेजा है क्योंकि तुम लोगों का कोई रक्षक नहीं है और आज से मेरा काम तुम्हारी रक्षा करना है। भगवान ने मुझे इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है और आज से तुम लोग मेरी प्रजा होगे। मेरे रहते तुम लोगों को कभी किसी से डर नहीं होगा। हे भगवान के दूत, हम सबको तुम्हारी बात पर यकीन है। आज से तुम ही हमारे राजा होगे। हे महाराज, आप बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हें अपने महाराज की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि मैं कोई साधारण जानवर नहीं हूँ। इसलिए मेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उस दिन से जंगल के सभी जानवर सियार की सेवा में लग गए और सियार अपना जीवन ठाठ बाट से गुजारने लगा। सियार मजे में था, पर एक बात का डर उसे रहता था कि कहीं जंगल का कोई दूसरा सियार उसे पहचान न ले और उसकी पोल न खोल दे। इसलिए उसने शेर को आदेश दिया, जंगल के सभी सियारों को भगा दिया जाए क्योंकि उनके कारण जंगल का माहौल खराब हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। शेर जब सियारों को भगाने गया तो सियारों के सरदार ने उससे विनती की, शेर भाई, हमें मत भगाओ। हम चुपचाप अपनी गुफा में रहेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे। आखिर ये जंगल हमारा भी घर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। सियार की बात सुन शेर को दया आ गई और उसने उन्हें इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो चुपचाप जंगल में रहेंगे। और इस तरह जंगल में नीले सियार का राज हो गया और वो मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज के लिए भागना नहीं पड़ता था। वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। सियार की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। असली मजे तो राजा बन के जीने में ही हैं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक रात नीला सियार खा पीकर अपने गुफा में आराम कर रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा के बाहर उजाले में पड़ी और वो बाहर आया तो देखना कि चांदनी रात खिली थी। तभी जंगल में सियारों की टोली हू की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही नीला सियार अपना आपा खो बैठा और अपने आप को रोक नहीं पाया और जोर जोर से वह भी मुंह छात की ओर उठाकर और सियारों के आवाज में मिलाकर हू करने लगा। ऐसा करते शेर ने देख लिया और सब समझ गया, ये तो सियार है, कोई भगवान का दूत नहीं। ये हमें धोखा देकर जंगल का राजा बन गया। मारो इसे, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुन नीला सियार डर गया और अपने जान बचाकर वहां से भागा। ओह, मेरी सच्चाई तो सबको पता चल गई। अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। सारे जानवर गुस्से से सियार के पीछे पड़ गए और सियार को जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भागना पड़ा, क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी थी।